हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आपका मैथमेटिकल वाला सेक्शन जो आपका पार्ट ए में थर्ड सेक्शन आता है उसको हम कवर करेंगे। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 27 सितंबर 2018 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के। बट जो ये वाला पार्ट है ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो एसएससी का स्टूडेंट है, चाहे वो DSSB का है, बैंक का है, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहा है। ये वाला जो सेक्शन है वो सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए बेटर है सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। द वैल्यू ऑफ 94.3 इंटू 94.3 प्लस 5.7 इंटू 5.7 माइनस 94.3 इंटू 5.7 बाय दिस इज इक्वल्स टू। ये आपको दे रखा है कि आपसे पूछा है ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शंस में आपके पास 10,000, 1000, 100 एंड 10 है। पहले तो ये आपको चीज़ दिख रही होगी। सबसे पहले तो ये देखा करो अर्थमेटिक का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ क्यूब है, अगेन यहाँ पे भी क्यूब बन रही है, मतलब आपका जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा। ये आपको हिंट साथ के साथ ही ले लेना है। उसके बाद हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी को फेमिलियर होगा, अगर नहीं फेमिलियर नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या ट्रिक यूज़ की गई है। ऊपर आपको यही चीज़ दे रखी है, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये आपका बी स्क्वायर बन रहा है, ये आपका माइनस ए बी बन रहा है, सो दैट अपर पार्ट इससे कट हो जाए। बट जो इस क्वेश्चन में ट्रिक वाली चीज़ है, जो ध्यान से देखने वाली चीज़ है, वो ये क्या है। अगर आप देखोगे नीचे आपके पास 9.43 है और ऊपर आपके पास 94.3 है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 0.57 है और ऊपर आपके पास 5.7 है। दैट मीन्स आपने सबसे पहले तो पॉइंट्स को रीअरेंज करना है। अब आपको ये पता है कि नीचे वाली चीज़ को अगर हम खोलेंगे ये खुल जाएगा, मतलब ऊपर मुझे क्या बनाना है, सेम बनाना है जो मेरे पास नीचे है। मतलब मेरे पास नीचे क्या है 9.43 है, मुझे ऊपर भी 94.3 को क्या बनाना है, 9.43 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, 9.43 में कन्वर्ट करना है। ये मुझे पता है 9.43 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्योंकि हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करते हैं। अगर मैं ऐसे करूं, जस्ट वेट, हाँ जी, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। जब मैंने 10 से डिवाइड करा उसके बाद मैं देखूंगी पॉइंट हटा के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9.43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.43 आ जाएगा। दैट मीन्स मुझे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। सेम केस 5.7 को अगर मुझे 0.57 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 10 से ही इसको डिवाइड कर दूँगी। ये जो डिवाइड वाला फैक्टर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.57 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। सेम मुझे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड के अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज डिवाइड वाला फैक्टर उसको ऑलरेडी कवर कर रहा है, मल्टीप्लाई वाला फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। करेंगे हम दोनों चीज़ें, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। पर अब आपके पास जो कॉमन बच जाएगा, अब क्या होएगा आपके पास, देखो जब आप करोगे डिवाइड वाले फैक्टर्स ने इसको क्या बना दिया, 9.43 बना दिया, इसके बाद आपके पास 10 बच गया। सिमिलरली इसने आपको 9.43 बना दिया, 10 बच गया, मतलब ओवरऑल आपका जो इस फैक्टर का बचा वो आपके पास 100 बच गया। 10 फर्स्ट टर्म का और 10 ही सेकेंड टर्म का। सिमिलरली इसमें से अगर आप करोगे आपका 0.57 बन जाएगा, दूसरा 5.7 भी आपका 0.57 बन जाएगा, और क्या बच जाएगा आपके पास, 100 बच जाएगा, दोनों का 10 है। सिमिलरली इसमें अगर आप करोगे तो आपके पास 9.43 और 0.57 आ जाएगा, और क्या बच जाएगा आपके पास, 100 आपके पास बच जाएगा। अगर मैं देखूं तीनों केस में मेरे पास 100 बच रहा है, तो मैं क्या कर लूँगी, 100 को कॉमन निकाल लूँगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 9.43 की स्क्वायर प्लस 0.57 की स्क्वायर माइनस 9.43 इंटू 0.57, और मैंने क्या करा, 100 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया।
और नीचे मेरे पास क्या बचा हुआ था, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था 9.43 प्लस 0.57 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे वाले की आपकी कटिंग हो जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ आपका कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास ऊपर क्या बच गया 100, और अगर आप इनको ऐड करोगे 9.43 को 0.57 से ऐड करोगे यू विल गेट 10। 0 से 0 आपका कैंसल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विद 10। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 10। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन के। ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को ऐसा मिला था, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लो। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो। 3 + 5/6 हमें पता है नॉर्मल एलसीएम है, नॉर्मल एलसीएम ही लेना आपने। जब आप नॉर्मल एलसीएम लोगे यू विल गेट 23/6। तो ये आपके पास क्या आया 1/2 + 1/23/6। जब आप 23/6 को खोलोगे तो ये आपके पास 6/23 बन जाएगा। उसके बाद अगेन आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे इस टर्म का 1 प्लस, जब आप इसका एलसीएम लोगे अगेन आपका 23 एलसीएम आ जाएगा। 23 2 द आपका कितना हो जाता है 46 + 6। तो ये आपका क्या बन जाएगा इज इक्वल्स टू, जस्ट वेट, हाँ जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1/52/23। फिर रेसिप्रोकल कर दोगे 1 + 23/52 आ जाएगा। फिर आप अगेन एलसीएम लोगे 52, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 52 + 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 75/52। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली हिंदी में भी यही लिखा गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया उन्होंने, HCF दे रखा है आपको। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18। दोनों नंबर्स का जो HCF है वो आपको कितना दे रखा है 18 दे रखा है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया देयर सम इज 288। इनका सम क्या है 288। HCF आप लोगों को पता है HCF इज कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मेरे पास दो नंबर है X और Y, अगर उनका HCF 18 है मतलब आपका फर्स्ट नंबर भी 18 का मल्टीप्लाई होगा और आपका सेकेंड नंबर भी 18 का मल्टीपल होगा। ये हमें HCF से क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट नंबर भी 18 के टेबल पे आएगा और सेकेंड नंबर भी 18 के टेबल पे आएगा। और आपको क्या बोला गया, दोनों नंबर का सम, हमें नंबर नहीं पता, हमने सिंपल लेट कर लिया 18x + 18y, इन दोनों का सम क्या है आपको 288 बोला गया है। अगर मैं इधर से 18 कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा x + y इज़ 288। और आप 18 से आप इसको क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। जब आप 18 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 निकल के आ जाएगा। फिर हमें ये पता है HCF में हम क्या देखते हैं बेसिकली, एक्स और वाई क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये दोनों नंबर्स को प्राइम्स होने चाहिए। अब हमने ऐसे दो नंबर पिक करने हैं, इफ़ बोथ नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर, दोनों ही हमारे 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछा है। पहले तो मुझे नंबर पता होने चाहिए, जब तक नंबर नहीं पता होंगे तब तक मैं रेसिप्रोकल्स नहीं देख सकती। तो सबसे पहले हमें को प्राइम नंबर्स चाहिए दो जिनका सम क्या आए 16 आए। तो अगर आप वैल्यूज़ डालोगे 0 डाल के 16 डाल के देख लो, ये ध्यान रखना 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब 18 के टेबल में जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वही होना चाहिए। जब आप इसकी वैल्यूज़ डालोगे तो आप देखोगे 7 और 9, 7 और 9 आपका 16 होता है। 7 भी जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे आप तब भी आपका क्या आएगा 126 जो 3 डिजिट नंबर है। 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे 162 वो भी 3 डिजिट नंबर है और उनको प्लस करके 288 भी बन रहा है। तो हमने क्या देखा x 7 सेटिस्फाई कर रहा है और y आपका 9 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जो x डिजिट आ गया वो क्या है 7 × 18। अगर आप 7 × 18 करोगे यू विल गेट 126। सिमिलरली जो आपका y आ गया वो क्या आ गया 9 × 18। 9 × 18 कितना होता है 162। अगर आप देखो इनको प्लस करके यू विल गेट 288। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, नंबर तो हमें मिल गए, नंबर से कोई मतलब नहीं था, हमें था इनके रेसिप्रोकल से मतलब। किससे मतलब था रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, मतलब 1/162 + 1/126। आपसे ये दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल करने को
बोला है। उसके बाद आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे यू विल गेट 1134, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9 + 7 आ जाएगा, दैट इज़ 16/1134। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपके पास 8/567 जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो निकल के आ जाएगा। हिंदी में भी देख लो, ये लिखा था दो संख्याओं का HCF 18 है और उनका योग, योग मीन्स सम 288 है। यदि दोनों ही संख्याएं 3 अंकों की संख्याओं से हैं तो व्युत्क्रम कर्मों का योग क्या है, मतलब उनके रेसिप्रोकल्स का क्या योग है, वो आपने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा गया है जो किससे डिविजिबल करता है, डिवाइडेड बाय 6, 7, 8 एंड 12 चारों से डिविजिबल होगा और क्या रिमाइंडर देगा, 4 रिमाइंडर देगा ईच केस में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिविजिए रिमाइंडर वाले, हमें पता है हमने इनका क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले तो आप 6, 7, 8 और 12 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, होप आप सभी को एलसीएम आता ही होगा, इसलिए मैं एक एक स्टेप नहीं बता रही हूँ, सीधा एलसीएम सॉल्व कर रही हूँ। अगर किसी को एलसीएम में डाउट है वो अपना कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकता है, नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम को डिस्कस कर लेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 168, मतलब जो आपका एलसीएम निकल के आया है इस क्वेश्चन का वो आपका कितना आया है, 168 निकल के आया है। ये तो इन चारों नंबर्स का आया। हमें क्या बोला है कि ये चारों ऐसा 5 डिजिट नंबर हमने बनाना है जो इनसे डिवाइड भी करे और हर केस में हमारा 4 रिमाइंडर भी बचे, डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर बचे। आप सभी को पता होगा जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है दैट इज़ 99999। ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, ये ग्रेटेस्ट जो 5 डिजिट नंबर है ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 168 से डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 168 से डिवाइड करना चाहिए। पहले तो हम इसको नॉर्मल 168 से डिवाइड कर लेते हैं। जब आप 99999 को 168 से डिवाइड करोगे, आप कैलकुलेटर्स पे कर सकते हो, अपने फ़ोन पे, या वैसे तो थॉरली करना चाहिए आपको, थॉरली कर लोगे। अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं। तो आपका डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो 595 बचेगा। क्वेश्चन आपका क्या बचेगा, 595 आपका क्वेश्चन बचेगा। किसको मल्टीप्लाई करने से, 168 को जब आप 595 के साथ करोगे और साथ में आपका उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 39 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि पूरा कट नहीं होगा। 39 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो आप ये चीज़ उधर ले जाओ, माइनस कर दो। 99999 में 39 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99960 बच के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99960। दैट मीन्स ये भी आपका जो नंबर है वो 168 से डिवाइड होगा। हमें यही चाहिए, इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमारा डिवाइड होगा। उसके बाद हर केस में 4 रिमाइंडर ही बचना चाहिए। इसमें मैं 4 ऐड कर देती हूँ ताकि मेरा हर केस में क्या बचे, 4 रिमाइंडर बचे। तो जो आपका नंबर बन के आया वो आपका कितना आया है, 99964। आई थिंक ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। 5 अंकों की व्हेन डिविजिबल लीव्स द रिमाइंडर इन ईच केस। ये आपको ऑप्शंस को मत देखना, यहाँ आपके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 5 डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या बनेगा, 99964। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 टेक एलसीएम। फिर उस एलसीएम को आप डिविडेंड वाली फॉर्म में लिख लो। जैसे हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए था तो यहाँ लिख लिया, 6 डिजिट नंबर चाहिए होगा तो हम 6 डिजिट लिख लेंगे, जैसा नंबर चाहिए होगा वैसा लिख लेंगे। जो आपका रिमाइंडर आया आप उसको ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दो सो दैट आपका नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर कोई भी ना बचे। हमें ऐसा नंबर मिल गया कि जो इन चारों से डिवाइड होगा और आपको कोई रिमाइंडर नहीं देगा। फिर आपको हर केस में 4 रिमाइंडर चाहिए तो आप लास्ट में क्या कर दोगे, 4 को ऐड कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस के साथ मत जाइएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके गलत दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी की रेशियो आपको दे रखी है दैट इज़ 2:5। उसके बाद बी और सी की आपको रेशियो दे रखी है 7:8। देन आपसे 5A, 3B एंड 7C की रेशियो पूछी गई है।
किसकी रेशो पूछी गई है? 5A 3B एंड 7C की रेशो पूछी गई है। सबसे पहले आपका काम क्या होता है? बी और ये वाला बी और ये वाला बी आपने सेम बनाना होता है, क्योंकि तभी आप रेशोज़ को कंपेयर करोगे। जब तक सेम नहीं आएगा तब तक आप रेशोज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने दोनों रेशोज़ को क्या करना है? इक्वल बनाना है। जब आप दोनों रेशोज़ को इक्वल बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे को, और यहाँ क्या है? यहाँ 5 था तो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 7 से आपका 14 आ जाएगा। बी आपका कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और सी आपका कितना आ जाएगा? 8 5 40 आ जाएगा। ये आपकी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 5A निकालना, मतलब इस पूरी डिजिट को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना। 3B चाहिए, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। और 7C चाहिए, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, हमें पता 14 5 का कितना होता है? दैट इज़ 70। 35 3 का कितना होता है? 35 × 3 दैट इज़ 105। और 4 7 280 280। 7 के टेबल पे डायरेक्ट कटिंग कर दो, ये 10 पे गया, ये आपका कितने पे जाएगा? 15 पे चला जाएगा, ये आपका 40 पे चला जाएगा। देन 5 के टेबल पे अगेन कटिंग कर दो, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, और ये 8 पे गया। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2:3:8। अब इसी क्वेश्चन का एक और मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जिसको ये वाला मेथड नहीं अच्छा लगता वो दूसरा मेथड देख सकते हैं। अगर आप देखो तो जो आपको A:B दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2:5 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2:5। मीन्स A/B = 2/5। इधर से अगर मैं A की वैल्यू निकाल लूँ, A की वैल्यू मेरी क्या आएगी? 2B/5 आएगी। A की वैल्यू मेरी क्या आएगी? 2B/5 आएगी। ये मैंने A को इन टर्म्स ऑफ B लिख लिया। सिमिलरली दूसरा मेरे को B/C की वैल्यू 7/8 दे रखी है। इधर से मुझे C की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ B, तो वो मेरी क्या आ जाएगी? 8/7B। क्या आ जाएगी? 8/7B। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब जस्ट आपने बीज को कंपेयर करना है। सबसे A की जगह जो B आया आपका वो 2B/5 आया। यहाँ पे आपका B रहा, यहाँ पे आपका 8B/7 रहा। क्या रहा? 8B/7। चलो ये आपका इधर आ गया। फिर आपने क्या ले लेना? एज सच एलसीएम ले लेना, जैसे हमने पहले एलसीएम लिया था। 5 और 7 और 1 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। जब आप देखोगे 35 इस 5 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 7 बच जाएगा। 7 2 = 14, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप 1 से करोगे 1 का 1 रह जाएगा, B के साथ करोगे तो आपके पास 35 आ जाएगा। ये तीनों के B मैंने कट कर दिए। सिमिलरली 35 को 7 से करोगे 5, और 5 8 40। ये आपके पास देखो जो हमने ऊपर किया, जिसको ये स्टेप इजी लग रहा था वो ये स्टेप कर लेना। नहीं तो हमने जैसे ऊपर किया, हमारा यहाँ पे भी लास्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी लास्ट में क्या बना था? 14 35 एंड 40 बन के आया था। और अब वाले स्टेप में भी मेरा क्या बन के आया? 14 35 एंड 40। उसके बाद आपका सेम स्टेप आपने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमें 5A चाहिए था, फिर आपको 3B चाहिए था, एंड देन आपको 7C चाहिए था। उस हिसाब से आपने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। थर्ड मेथड भी मैं आपको इस क्वेश्चन का बता दूं, ताकि आपको सारे मेथड्स क्लियर हों। अगर हम थर्ड मेथड देखें, इसी को अगर मैं आगे करूं, जो 2B की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है? 5A के इक्वल आई है। 2B की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 5A के। ऐसे इधर से देखें, 8B की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 7C के। 8B की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 7C के इक्वल आई है। इसको रब कर रही हूँ 1 मिनट में। अब आप क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था। 1 सेकेंड, ये रब कर रही हूँ ताकि यहाँ पे इजीली लिख सकूँ। 5A 3B और 7C के बारे में आपसे पूछा था। अब देखो जो 5A है वो किसके इक्वल था? 2B, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2B। 3B का 3B रहने देते हैं। जो 7C है वो आपका किसके इक्वल है?
8b के। 7c आपका किसके इक्वल है, 8b। इधर से b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट क्या आ गया, 2:3:8। मतलब आपको मल्टीप्लाई और कटिंग वाले मेथड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। बट ये हर फॉर्मूले में नहीं लग सकता। अब यहाँ पे तो हमारे पास सीधा सीधा आ रहा था, 5a 2b के इक्वल था, जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी वही निकल के आ रही थी, तो ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की जगह हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक आपके पास एलॉय है, किसका, कॉपर और जिंक का है, जिसमें क्या है 80% जिंक है बाय वेट। अगर हम वेट से चेक करें तो उसमें हमारी कितनी जिंक पाई जाती है, 80% जिंक पाई जाती है। तो आपको पता लग गया पीछे 20% क्या रह जाएगी, कॉपर रह जाएगी। इफ़ 350 ग्राम ऑफ दिस एलॉय, जो ये एलॉय था वो 350 ग्राम का था, इसमें हमने 50 ग्राम ऑफ कॉपर और ऐड कर दिया, तो आपसे अब न्यू परसेंटेज पूछी है कॉपर की, न्यू परसेंटेज कितनी होगी। पहले तो आपको ये पता लग गया कि जो आपका, एक सेकेंड, हाँ जी, आपके पास 350 ग्राम का एलॉय था। पहले तो आप 80% जिंक निकाल लो। अगर आप 80% जिंक की वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी कितनी निकल के आएगी, 280 ग्राम। तो इसमें जो आपके पास जिंक है वो आपके पास 280 ग्राम है, तो पीछे 350 में से 280 को जब आप माइनस कर दोगे आपके पास कितना रह जाएगा, 70। मतलब जो आपके पास कॉपर है वो कितना है, 70 ग्राम है, जो हमारे पास पुराना है। अब हमने कॉपर को ही ऐड करा, मतलब जहाँ 50 था 70 था, 70 में मैंने 50 और ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया, 120 बन गया। कितना बन गया, 120। जब 50 ग्राम ऐड करा तो टोटल में भी हमारा ऐड हो जाएगा। टोटल पहले हमारा 350 था, उसमें मैंने 50 ऐड कर दिया, मतलब अब जो टोटल ग्राम मिक्सचर मेरे पास है वो कितना है, 400 का है। अब मेरे से कॉपर की परसेंटेज पूछी गई है। अब देखो ये कॉपर था, कॉपर आपका 120 है, टोटल हमारे पास मिक्सचर कितने का है, 400 का है। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स द 30% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या करा, पहले हमने नॉर्मल कॉपर और जिंक निकाल लिया, उसके बाद हमने जब 50 ग्राम ऐड करा उसके बाद हमने कॉपर की परसेंटेज निकाल ली। हिंदी में भी आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कि तांबे और जिंक का एक मिश्रित धातु में वजन द्वारा 80% जिंक है, धातु में 350 ग्राम में 50 ग्राम तांबा मिलाया जाता है, तो नए मिश्रित धातु में तांबे का प्रतिशत क्या होता है वो आपने निकालना था। होप आपको इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, तब तक के लिए आपको मैं 2-4 क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आपने ये सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ये 47वां क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हिंदी मीडियम वाले ये हिंदी मीडियम में नोट कर लें। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपका हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, और ये आपका 49वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आज मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम ये 3 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप पिछले रिवीजन करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। थैंक यू सो मच।